बाजार में कमजोरी आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी जारी रही। हालांकि आखिरी घंटे की रिकवरी के चलते निफ्टी 18,300 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, लेकिन बंद लाल निशान में ही हुआ। सेंसेक्स 87 अंक और निफ्टी बैंक 21 अंक गिरकर बंद हुए। आज दिन भर और हफ्ते भर बाजार में कैसी हलचल रही, बता रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। जैसे आज बाजार पूरा बोरिंग रहा, एक सेशन में रह गया, इसी तरह से पूरा हफ्ता भी कुछ ऐसे था। अगर आप देखेंगे निफ्टी को तो आप हैरान हो जाएंगे। निफ्टी के अंदर जो परसेंटेज चेंज है हफ्ते भर का, वो बिल्कुल सपाट है, 0.1% का है। इसी तरह से अगर आप मिड कैप बैंकिंग को भी देखेंगे, निफ्टी बैंक्स को, तो वो भी 0.8% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ, यानी कि आधा % भी रिटर्न आपको पॉजिटिव नहीं मिल पाया और करीब करीब इसी रेंज में बाजार रह गया। छोटे मझोले शेयर जिसको हम स्मॉल कैप और मिड कैप की कैटेगरी मानते हैं, वहां पर अगर आप देखेंगे तो रिटर्न बकायदा माइनस में था। कुल मिला के निफ्टी बैंक हल्का पॉजिटिव, 1% भी नहीं, निफ्टी भी हल्का नेगेटिव, स्मॉल कैप मिड कैप ये सब हल्के हल्के गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेक्टोरल चर्निंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मीडिया के अंदर हमको तेज गिरावट आते हुए दिखे, लेकिन बैंक्स फिर भी ठीक ठाक थे। तो अपनी लिस्ट में अगर आप गेनर्स वाले सेगमेंट देख पा रहे हैं तो सबसे ऊपर आपको बैंक दिखेगा, लेकिन आप देख के भी हैरान हो जाएंगे, यहाँ पे भी परसेंटेज 1% भी नहीं है। अभी तक मैं जितनी जानकारी आपको रख रहा हूँ उसमें से कोई भी 1% से ऊपर का नहीं आपको दिखेगा। IT, फाइनेंस, रियल एस्टेट, मेटल्स ये सब चले तो हैं, लेकिन परसेंटेज देख के आप भी हैरान हो जाएंगे, 1% भी इसके अंदर नहीं है। आ जाते हैं मार्केट के लूजर्स पे, सेक्टोरल के हिसाब से कौन से टूटे ज्यादा हैं। हाँ, यहाँ पर आपको थोड़े बहुत नंबर्स बड़े दिख सकते हैं क्योंकि एक छोटा सेगमेंट है मीडिया का, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग काफी सीवियर हुई है। इसमें वेटेज जी एंटरटेनमेंट का काफी ज्यादा है, इसलिए ये शेयर टूटा, इसने पूरे सेक्टर को ड्रैग किया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऑटोज के अंदर 2% का नुकसान, FMCG, एनर्जी, ये कुछ एक और सेगमेंट्स थे जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़े थोड़े शेयर्स के अंदर हुई है, बड़े शेयर्स के अंदर, इसलिए यहाँ पे आपको एक कमजोरी दिखाते हुए दिख रहे हैं। आ जाते हैं अब निफ्टी के गेनर्स पे। अब स्टॉक्स कौन कौन से थे जो चलते हुए दिखे? अभी तक आपको मैंने सेक्टर्स का रूबरू कराया, अब आपको मैं स्टॉक्स बताता हूं। कोटक महिंद्रा बैंक पूरे हफ्ते के अंदर 3% चला, हिंडाल्को 2%, पावर ग्रिड, हीरो मोटोकॉर्प करीब करीब 2% शेयर चले हैं। एथिकली ये शेयर्स ज्यादा चल जाते, लेकिन बाजार एक दायरे के अंदर था, इसलिए कोई बड़े ब्रेकआउट, कोई बड़े ब्रेकडाउन्स आपको ज्यादा नहीं दिखे, ये रेंज पे रह गया। आप आते हैं निफ्टी के लूजर्स पे, यानी कि हफ्ते भर में कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो टूटे हैं। वहां पर आप देखेंगे कोल इंडिया, ये ठीक नंबर से पहले काफी अच्छा चल रहा था, नंबर्स के बाद भी चला एक दिन, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे शेयर पिटता गया, 9% तक की इसके अंदर गिरावट दर्ज हुई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M, ये भी एक 4% शेयर टूटा, इसने ऑटोस की वेटेज को भी नीचे की तरफ ड्रैग किया था। ITC, आइशर जैसे शेयर्स भी 3 से 4% टूटे। अगर आप 3 से 4% का प्रॉफिट बुकिंग मानते हैं तो बात आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। अगर ये कोई ज्यादा सीवियर कट है तो मैं बोल दूंगा ये सारे के सारे शेयर्स काफी अच्छे चले हुए थे, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग 3 से 4% की आई है। ऐसा स्ट्रक्चरल डैमेज इन शेयर्स के अंदर आपको नहीं दिखेगा। छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में आएंगे तो आप इस सरकारी बैंकों का फिर से दबदबा था। यूनियन बैंक करीब 11%, हिंदुस्तान जिंक ये शेयर भी अच्छा चला, करीब 9%, एक्साइड और अमर जैसे शेयर्स भी काफी अच्छा मूवमेंट देखे गए, करीब 7 से 8% का मूव था। सुवन फार्मास्यूटिकल्स भी करीब 6% ऊपर ही जाके बंद हुआ है। छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि मीडिया के शेयर जोर से पिटे हैं, उसमें जी एंटरटेनमेंट था। इसी छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में अगर आप लूजर्स चेक कर रहे होंगे ना, तो आपको सन टीवी का नाम भी सबसे ऊपर दिखेगा, ये भी इसी सेगमेंट का हिस्सा है, 13% ये शेयर भी टूटा। थर्मेक्स के अंदर गिरावट आई है, मेट्रोपॉलिसिस भी ये शेयर भी टूटा है, इसका परसेंटेज भी करीब करीब 10% के आसपास था। तो कुल मिला के अगर आप देखें इंडाइसिस रेंज में, सेक्टर्स अमूमन रेंज में, लेकिन सेक्टर्स के अंदर जो शेयर्स है उसके अंदर जो चर्निंग मिली वो 3 से 5%, 8% तक की भी थी, जो कि एवरेज से थोड़ी कम है। तो उम्मीद करते हैं जब अगला हफ्ता होगा तो डेरिवेटिव एक्सपायरी का हफ्ता है, यूके से US से कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आने हैं PMI वगैरह के, तो वो सब के सब अपना असर जरूर डालेंगे। और आज चलते चलते खबर भी आई कि US और रूस के बीच में चर्चा हो सकती है, इसका असर भी आप मंडे को और ज्यादा देखेंगे। अब रुक करते हैं कुछ राजनीतिक खबरों का।